हेलो स्टूडेंट, हम लोग ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री से एक ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से देखेंगे। ऑर्डर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन है सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो है डिग्री। ठीक है, तो डिग्री किसको कहते हैं? तो डिग्री निकालने के लिए इफ ईच टर्म इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, जितने भी टर्म आपके मतलब डेरिवेटिव में, जितने डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी आपके डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एक पॉलिनोमियल में हो, या फिर उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सके, उसको मतलब उसको कन्वर्ट कर सके पॉलिनोमियल में, देन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तब आपका जो हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा उसके ऊपर जो पावर रहेंगे वो क्या कहलाता है? आपका डिग्री। और अगर यदि हम इसको पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो हम लोग उसको डिग्री नहीं कहेंगे। ठीक है, तो डिग्री होने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जो आपके डेरिवेटिव मौजूद है वो पॉलिनोमियल के रूप में मौजूद होना चाहिए, या फिर आप उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सके, तभी आप जो है उसके हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर के पावर को आप डिग्री कहेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं और क्लियर करते हैं अपने ऑर्डर एंड डिग्री को। चलो, तो हमारे पास 6 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। सबसे पहले ये देखेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये है क्योंकि यहाँ पे आपके दो टर्म है y और x। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इनके डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं, तो ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है आपका वो कहलाता है आपका ऑर्डर। तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे ऑर्डर इसका 1 हो गया, यहाँ पे ऑर्डर 1 हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे हाईएस्ट कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ है? 2 बार, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया, इसका ऑर्डर 3 हो गया, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 4 हो गया, ये क्योंकि ये 4 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। ठीक है, तो अब डिग्री किसको कहते हैं? तो डिग्री अभी डेफिनेशन से हम क्या जाने? ऑर्डर के ऊपर के पावर को हम लोग डिग्री कहेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद है उसके ऊपर के पावर को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री। लेकिन ये भी हमको साथ साथ में देखना है कि वो जो डेरिवेटिव जो है हमारा वो पॉलिनोमियल में होना चाहिए, पॉलिनोमियल में दिखना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहला देखते हैं, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, इसका ऑर्डर क्या है? 1। ठीक है, तो इसके ऊपर पावर कितना है? कुछ नहीं, तो यहाँ पे पावर कितना है? 1 है, तो इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 1। इसका डिग्री हो गया 1, और ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर भी होगा 1। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं। सेकेंड वाले में क्या है? 3 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस साइन 2x बाय dy बाई डी एक्स। अब आपको किसी क्वेश्चन में अगर यदि लग रहा है कि आप यहाँ पे कुछ सॉल्व कर सकते हैं तो आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि डिग्री क्या करता है? डिग्री लेता है पावर को। डिग्री किसको लेता है? पावर को। तो अब अगर यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा भी करेंगे तो इसका पावर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन एक बार करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, 3 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस साइन 2x बाई dy बाई डी एक्स। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो dy बाई डी एक्स नीचे चला जाएगा, फिर यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस साइन 2x बाई इतना। ठीक है, अब ये इसको क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स कहाँ चले जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया और बाकी इक्वेशन यहाँ पे लिखे। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा? ये सेम है तो पावर इसका क्या होगा? ऐड हो जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तब हमारा जो इक्वेशन रहेगा 3 इंटू dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई dy बाई डी एक्स माइनस साइन 2x। ठीक है, तो देखो पहले हमारा ऑर्डर के ऊपर पावर कितना था? 2 था, और अब ऑर्डर के ऊपर पावर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपको अगर दी क्वेश्चन में अगर दी लग रहा है कि आप वहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं या पावर का अगर दी दिख रहा है तो वो आपको सॉल्व थोड़ा सा करना होगा डिग्री के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा क्या लग रहा था कि इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा, लेकिन इसका डिग्री है 3 एक्चुअली में। तो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके ही आप डिग्री को बता पाएंगे। अगर ये सिंपल इक्वेशन है तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत लग रहा है कि हम यहाँ एलसीएम वगैरह ले सकते हैं या फिर इसके पावर को इधर उधर कर सकते हैं, तो वो आपको करना होगा, ठीक है। इसका डिग्री कितना निकल गया, 3 निकल गया। तो हमारा जो ये क्वेश्चन था, इसका डिग्री कितना निकल गया, इसका निकल गया 3 डिग्री निकल गया। अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। 5d²y/dx² प्लस 8dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, log x दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे बताओ कि इसका ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे डेरिवेटिव यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है और यहाँ पे कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, 2 बार हुआ है डिफ्रेंशिएट। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, ठीक है। मैक्सिमम हम लोग लेते हैं ऑर्डर में, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। अब इसके ऊपर पावर कितना है, इसके ऊपर पावर कितना है, 1 है, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा, सिंपली 1 होगा। यहाँ पे हमको कोई कुछ कहीं पे सॉल्व करने के लिए नहीं दिख रहा था, तो डायरेक्ट हम इसका डिग्री क्या बता दिए, 1 बता दिए। अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को सिंपली अगर ये देखें तो इसका ऑर्डर कितना हमको दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है हमको 2 दिख रहा है, और इसके ऊपर के पावर को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री। तो सिंपल आंसर होना चाहिए कि इसका डिग्री हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे आपको जब डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे, तो डेफिनेशन में एक और बात कहा गया था कि ये जो आपका डेरिवेटिव है वो पॉलिनोमियल में होना चाहिए। क्या साइन वाई डैश ये पॉलिनोमियल में होगा, ये पॉलिनोमियल में नहीं होगा। यानी किसी का जैसे पॉलिनोमियल क्या हो गया, x² + 2x प्लस मतलब पावर आपका आते रहता है। तो यहाँ पे ये जो है इसको हम पॉलिनोमियल में नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। साइन वाई डैश का मतलब क्या हो गया, साइन dy/dx, इसको पॉलिनोमियल में हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। तो इसका ऑर्डर 2 रहेगा, लेकिन इसके डिग्री को हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। इसके डिग्री को हम लोग नॉट डिफाइंड, डिग्री यहाँ पे क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे हम डिग्री डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। डिग्री हम वहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं जहाँ पे ये जो आपका जो मौजूद है डेरिवेटिव, उसको आप पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो आप उसका डिग्री नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में सिंपली आपको सब दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। तो इस वाले इक्वेशन में जब आते हैं तो यहाँ पे आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम बार कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। लेकिन अगर इसके डिग्री की बात करें तो इसका डिग्री, इसके ऊपर पावर कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3, और डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में अब ये बताओ कि इसका ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना है। तो इसका ऑर्डर यानी कितने बार मैक्सिमम ये डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो मैक्सिमम कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, 4 टाइम डिफ्रेंशिएट हुआ है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 4। लेकिन डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री क्या है, इसके ऊपर का हमको पावर देखना है। लेकिन ये देखो डेरिवेटिव जो आपका मौजूद है वो पॉलिनोमियल में नहीं है, ये साइन के साथ लग गया, ये पॉलिनोमियल में नहीं है। जब आपका डेरिवेटिव पॉलिनोमियल में नहीं है तो आप उसके डिग्री को क्या कह सकते हैं कि डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पहले आराम से देखना है कि डिग्री हमको निकालने के लिए थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना होगा। ज़्यादा इसलिए दिमाग लगाना क्योंकि डिग्री को थोड़ा बहुत कैलकुलेट, जैसे इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेट किए थे। फिर डिग्री हर जगह डिफाइंड भी नहीं है, कहाँ कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, जहाँ पे ये जो है डेरिवेटिव जो है पॉलिनोमियल के रूप में मौजूद नहीं हो, वहाँ पे हम इसके डिग्री को डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम इसके डिग्री को नहीं बता सकेंगे। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा डिग्री नॉट डिफाइंड। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको कि ये जो डेरिवेटिव है वो पॉलिनोमियल में है या नहीं है। यदि पॉलिनोमियल में नहीं है तो हम उसके डिग्री को नहीं बता पाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो तो कुछ और एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, डिग्री को अपने क्लियर करते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में क्लियर करेंगे, बाकी सब क्वेश्चन को देखते हैं।
तो अच्छा ये बताओ कि ये 10 नंबर, ये जो 10 नंबर है इसमें इसका ऑर्डर एंड डिग्री, अभी तक तो हम लोग एक्स और वाई के टर्म में देख रहे थे, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, एस और टी दिख रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल एस और टी के रूप में मौजूद होगा। जैसे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो हो सकता है यहाँ पे s इज मतलब s और t के रूप में है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका x और y नहीं है तो एस टी हो सकता है, आर एस हो सकता है, यू भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अब ये बताओ कि इस इक्वेशन में ऐसे में आपका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। तो सबसे मैक्सिमम बार ये कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब डिग्री की बात करें तो डिग्री यानी इसके ऊपर पावर कितना है, इसके ऊपर पावर कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 होगा। डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर के पावर को कहते हैं, और ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जो मैक्सिमम कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है और इसके ऊपर पावर 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री 1 हो गया। चलो अब नेक्स्ट ये वाला देखते हैं क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हाईएस्ट कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो ये 1 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। एक बार जब डिफ्रेंशिएट हुआ है तो यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और डिग्री क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो गया आपका 1 हो गया, और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर के ऊपर का पावर, यानी डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 2, ठीक है। इसका ऑर्डर 1 हो गया और डिग्री 2 हो गया, इसको भी हटाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तुमको dy बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये सब कुछ नहीं दिख रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में आपको dy दिख रहा है और dx दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, यानी 3x स्क्वायर प्लस 5y dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x dx। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 3x स्क्वायर प्लस 5y और dy बाय dx इज इक्वल टू 5x, या फिर इसको कह सकते हैं कि dy बाय dx इज इक्वल टू 5x बाय 3x स्क्वायर प्लस 5y, ठीक है। और इधर ले आए तो माइनस इतना करके इक्वल टू 0 कर सकते हैं, तो ये भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x और y मौजूद हैं, उसके बाद उनका डिफ्रेंशिएशन मौजूद है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ था। अब इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम ये कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, ये मैक्सिमम डिफ्रेंशिएट हुआ है 1 बार, एक ही बार इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी इसके ऊपर पावर कितना है, इसके ऊपर पावर कितना है, 1 है, तो इसलिए इसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। अगर यदि किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह का दिख रहा है जहाँ पे dy अलग है, dx अलग है, तो आपको उसको dy बाई dx के रूप में लेके आना होगा, फिर इसके ऑर्डर एंड डिग्री को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग छोड़े हुए थे, अब इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसके ऊपर पावर 3/2 है, इज इक्वल टू k इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो अब इसके ऑर्डर एंड डिग्री को बताना है। तो ऑर्डर यानी मैक्सिमम कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो क्वेश्चन को देख के हमको पता चल रहा है इसका ऑर्डर 2 होगा, क्योंकि ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। और जनरली अगर यदि हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन को देख के इसका डिग्री को अगर यदि कहें तो इसका डिग्री 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका डिग्री 1 नहीं होगा। इसलिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कुछ आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसके ऊपर पावर q रहने दे और इधर रहने दे 1/2, ठीक है, 3 इंटू 1/2 कर देते हैं। और ये क्या है, k इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इस 1/2 के पावर को इधर ला सकते हैं, 1/2 अगर यदि इधर आपका 1/2 है तो इधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे मतलब कि अगर यदि इसको 1/2 को हटाना चाहे तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे भी हमको मल्टीप्लाई से 2 से करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो वही काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर q रह गया, और इधर k डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे आ गया 2,
ठीक है, क्योंकि ये जो 1/2 है इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उधर करेंगे तो इधर भी करना होगा, तो ये तो यहाँ से कैंसिल होके हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे रह गया 3 और इधर आ गया 2। अब इसको देख के क्वेश्चन को पहले ही बोले कि डिग्री निकालने के लिए तुमको अगर ये क्वेश्चन में दिख रहा है कि थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व जरूर करना। तो यहाँ पे अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका 2 हो गया, और डिग्री कितना हो गया, डिग्री भी इसका हो गया 2। पहले हम लोग क्या अंदाज़ा लगा रहे थे कि इसका डिग्री होगा 1, लेकिन सही इसमें डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री होगा 2। ठीक है, तो जितना भी अभी तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे सबसे इतना ही ऑब्जेक्टिव में आपका इसी तरह का मिलेगा। तो आपको अपने प्रैक्टिस सेट से इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है कि इसका कोई भी इक्वेशन दे देगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेगा इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। तो जहाँ पे भी आपका पावर अगर बाय में दिखे तो हमेशा याद रखिए बाय वाले को इसी तरह से सॉल्व करना है। फिर आपका क्वेश्चन में क्या मिल सकता है कि जैसे साइन वाई डैश दे दे या साइन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दे दे, ऐसे कंडीशन में मतलब डेरिवेटिव अगर किसी फंक्शन के साथ लग जाएगा तो वहाँ पे हम उसके पॉलिनोमियल को नहीं बता सकते हैं, ये पॉलिनोमियल में नहीं है, तो फिर उसके बाद वो उसका डिग्री भी हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और सिंपली डिग्री क्या है, ऑर्डर के ऊपर का, मैक्सिमम ऑर्डर के ऊपर का पावर। तो अब ये जो क्वेश्चन लास्ट में बचता है वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, तब तुम लोगों के लिए ये होमवर्क है कि इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा और इसका ऑर्डर बताओ और इसका डिग्री बताओ क्या होगा। तभी समझ में आएगा कि तुम लोगों को ऑर्डर और डिग्री क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और अगर दी ऑर्डर एंड डिग्री क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग इसके बाद का जो चैप्टर है यानी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के इक्वेशन को सॉल्व करना, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बताना इस क्वेश्चन का ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। थैंक यू।